अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने बना के रखा था आइस क्यूब्स में, उसको फ्रीज़ होने के लिए रखा था, तो ये मैंने फिर निकाल लिए थे बाद में जब ये रेडी हो गए थे। तो अभी मैं जस्ट आपको दिखा रही थी कि ये कैसे लग रहे हैं। और इसी तरीके से आप लोग भी बना के रख सकते हैं अपने घरों में, और क्योंकि इससे बहुत ईजी हो जाती है लाइफ। तो मैं डिनर में बना रही थी सरसों का साग और गोश्त। तो अभी मैंने गोश्त को मिट्टी के बर्तन में रख लिया है और इसको मैं इसी में कुक करूँगी। इसी में मैंने गलाना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। इसको मैं कुकर में प्रेशर नहीं दूँगी और मिट्टी के ही इसी हांडी में मैंने इसको गला लेना है। तो इसके लिए फिर मुझे अभी इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं गोश्त के अंदर। अब गोश्त को अच्छे तरीके से धो लिया है और ये हड्डी के बगैर का मैंने गोश्त लिया है, क्योंकि साग में फिर हड्डी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। जितने हमें टेस्ट के मुताबिक चाहिए वो उतने ही मैं क्वांटिटी में सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। और तकरीबन इसमें मैंने डेढ़ लीटर के करीब पानी ऐड किया था और इसको ढक के रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम थी और ना ही बहुत ज़्यादा लो थी, मीडियम थी, और उस पर ही बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। तकरीबन 45 मिनट या फिर 1 आवर के करीब इसको टाइम लगा था। अभी इसमें पानी ऐड कर दिया है, ड्राई स्पाइसेस ऐड हो जाएंगे और बस इसको फिर कवर करके मैं छोड़ दूंगी। इसको बिल्कुल भी तंग नहीं करना है, इसको उसकी मर्ज़ी से पकने देना है। और तकरीबन 20-25 मिनट के बाद इसमें आप चम्मच चला लें और फिर इसको कवर करके रख दें। तो मैं तो अभी फ़र्स्ट टाइम इस साग और गोश्त बनाऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैं एक दफ़ा गोश्त बनाया था और एक दफ़ा पहले, बहुत पहले, मैंने मिट्टी के बर्तन में साग बनाया था। तो अभी काफ़ी टाइम के बाद फिर अभी मुझे पाकिस्तानी मार्केट में नज़र आई थी तो मैंने ले ली थी। तो वैसे अभी फिर ले लिया तो इसको यूज़ भी तो करना चाहिए। तो मैं बस कल गए थे हम लोग सुपर मार्केट, पाकिस्तानी सुपर मार्केट, तो वहाँ से ही मैंने देखा था साग। तो हस्बैंड कह रहे थे कि एक ले लो, एक गट्ठी, तो फिर बना लेना, क्योंकि अभी शायद इसके बाद साग आना बंद हो जाएगा और गाजरें भी आना बंद हो जाएंगी क्योंकि सीज़न जा रहा है। तो फिर इस वजह से अभी फिर मैं गाजर भी ले आई थी और सरसों के साग की भी एक गट्ठी ले आई थी, ताकि उसको जाते जाते एक दफ़ा फिर हम लोग एंजॉय कर लें। अभी बस इसको मैंने छोड़ दिया है और ये कुक होता रहेगा। और तकरीबन मैंने 45 मिनट के बाद इसको अभी चेक किया है तो गोश्त तकरीबन टेंडर हो चुका है। इसको भी मज़ीद हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सारा पानी मैंने इसमें ऐड किया था वो सब ड्राई हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है। तो अभी जो इसमें ये थोड़ी सी ग्रेवी है इसको भी मैं ड्राई कर लूँगी और कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। और कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आ जाते हैं जिनके बारे में इंसान सोचता भी नहीं है। और यही बात है कि मैं भी कभी कभी कोई काम बिल्कुल नहीं सोचती, लेकिन मुझसे हो जाते हैं या मुझे करने पड़ते हैं। तो आज भी एक काम ऐसा हुआ है मेरे साथ जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बस कहते हैं ना कि जब किसी काम के होने का हुक्म अल्लाह की तरफ से होता है तो उसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो बस मेरे साथ भी कुछ आज ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो कौन सी बात है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो अभी गोश्त तकरीबन रेडी हो चुका है, इसका जो पानी है ये ड्राई कर लूँगी मैं और इसमें फिर मैंने ऑयल ऐड कर देना है, क्योंकि हमने इसको ऑयल में भून लेना है अच्छे तरीके से। साथ साथ मैं साग और गोश्त बना रही थी और साथ पे मैंने गाजरें भी कद्दूकश कर ली थी और हलवा बनाने के लिए मैंने रख दी थी। और बस ये दूसरी बार है कि गाजरों को कद्दूकश करते हुए मुझे 2 बार हाथ पे ब्लेड लग चुका है, और आज भी उसी जगह लगा है जहाँ पे 2-3 दिन पहले मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ कट कर रही थी। तो उस वक्त भी मुझे लगा था और आज फिर उसी जगह पे लग गया और अब काफ़ी बड़ा मेरा ये कट हो चुका है हाथ पे। तो आज मुझे इसमें तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा थी और खून भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था। तो मैं इस वजह से भी थोड़ी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी कि मुझे पेन हो रही थी हाथ में बहुत ज़्यादा, और पानी वाला कोई भी काम मुझसे नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है अब घर को मैनेज मैंने ही करना है। तो साथ साथ मैं दोनों चीज़ें बना रही थी, गोश्त भी और गाजर का हलवा भी।
गाजर का हलवा मैं इसलिए भी बना रही थी कि एक तो घर वालों को पसंद भी है और दूसरा खोया मेरे पास रखा हुआ था, तो वो ज़्यादा देर फ्रीज़र में कोई भी चीज़ रहे तो उसमें अजीब सी एक स्मेल आना शुरू हो जाती है और टेस्ट भी उसका फिर आता है उस स्मेल का। तो इस वजह से फिर मैं चाहती हूँ कि अभी उस खोया को मैं यूज़ कर लूँ, कहीं यूज़ हो जाए, वरना वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से भी फिर मैंने वो बना लिया था गाजर का हलवा, और आज सारा खोया मैंने उसमें यूज़ कर दिया है। और जो आज मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इस तरह पहले भी एक बार हुआ था मेरे साथ, लेकिन आज फिर हुआ है। तो फिर बस मैं हस्बैंड से कह रही थी कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। हुआ यूँ कि मैं गई थी बच्चों को लेके, ये साग जब रेडी हो गया था तो मैं बच्चों को लेके चली गई थी रोटियां लेने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी देर से खड़े होकर काम कर रही थी, तो मेरी अब हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि मैं रोटियां बना लूँ। तो हस्बैंड काम से आए थे, वो शावर ले रहे थे और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि वो आ रहे हैं। तो मैं उनको ही बोल देती हूँ आप रोटियां ले आएँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहा। मैं अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, और जब वीडियो बनानी हो साथ तो फिर तो मुझे कोई भी काम याद नहीं रहता है। तो बस यही मसला था। वो वापस आए थे तो वो शावर ले रहे थे और मैं बच्चों तीनों को लेके रोटियां लेने के लिए चली गई थी। और वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे तो एक गाड़ी ने रिवर्स किया और हमारी गाड़ी को हिट कर दिया। तो मैं तो मेंटली तौर पे इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो बस ये अचानक से हुआ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं बहुत घबरा गई थी। तो सबसे पहले काम मैंने यही किया कि मैंने हस्बैंड को कॉल की। हस्बैंड ने मुझे बहुत प्यार से और बहुत तसल्ली से समझाया कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है। रोड पे जब गाड़ी चलती है तो यकीनी बात है कि ये रिस्क तो हर एक को ही होता है कि गाड़ी का कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है खाना हादसा। तो तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं करो, रुको, और जब तक पुलिस नहीं आ जाती उस टाइम तक वेट करो। तो फिर वो आया तो उसने पूछा हम दोनों से, तो मैंने उसको बताया कि एज़ इट इज़ जैसे गाड़ी लगी है मैं यहीं पे हूँ। उसने फिर गाड़ी पार्किंग में लगवाई और फ़ाइन किया। मुझे नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल भी फ़ॉल्ट नहीं था मेरा। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भी इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा हो गई थी परेशान। क्योंकि जब इंसान किसी अगले लम्हे की ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता है तो ज़ाहिर बात है फिर वो परेशानी ही होती है ऐसी सिचुएशन में। तो बहरहाल मुझे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा उस वक्त सपोर्ट किया और कहा कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मेरी घबराहट से उनको अंदाज़ा हो गया था कि मैं इस वक्त कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बस यही कहा कि रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम बस रुको, वेट करो। तो क्योंकि मैं हस्बैंड से बार बार ये कह रही थी कि आप प्लीज़ आ जाएं, क्योंकि इतनी दूर नहीं है हमारे घर से ये जगह, तो मैं उनको बार बार यही कह रही थी आप प्लीज़ आ। तो वो मुझे तसल्ली दे रहे थे, और मुझ में इतना कॉन्फिडेंट मेरे हस्बैंड की वजह से आया है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दी और मुझे काफ़ी समझाने की भी कोशिश की, और वो मुझे यही कह रहे थे कितनी कॉन्फिडेंट हो कि ड्राइव करती हो, बिल्कुल डरती नहीं हो, और मर्दों जैसा दिल है तुम्हारा। तो फिर आज जब मैं परेशान हुई तो मुझे वो यही कह रहे थे कि आज तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि तुम्हारा दिल तो मर्दों जैसा मजबूत है, और आज तुम्हें क्या हो गया। बहरहाल फिर अल्लाह का शुक्र है कि कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है वो इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा। और हस्बैंड ने तो फिर जब गाड़ी देखी तो उन्होंने बोला कि कोई इतना मसला नहीं है, स्क्रैच ही है तो वो तो पॉलिश वगैरह हो जाएगी, गाड़ी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और मैंने बना लिया था गाजर का हलवा, और साग और गोश्त भी रेडी हो चुका था, बस इसको फ़ाइनल टच देना था हलवे को। तो इस वजह से फिर अभी मैं ये कर लूँगी। इसमें मैंने अभी अंडे ऐड कर दिए हैं, 2 अंडे बीट करके मैंने इसमें ऐड कर दिए, और इसके बाद फिर मैं खोया ऐड कर दूँगी, थोड़ी देर और बुनाई करूँगी तो उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर कर लेना है, और आज बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं था, मैं अंदर थोड़ी अपसेट सी थी। तो हस्बैंड ने फिर मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया है और ये कहा है कि कोई भी इशू नहीं है, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो भी जाता तो भी कोई मसला नहीं था, और ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है।
तो ये थी आज की स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की है। और हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो हर एक के लिए दुआ किया कीजिए ताकि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो अभी आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।